महाभारत में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर ऐसा न होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। ऐसा ही दुर्योधन के बारे में भी कहा जाता है कि अगर वो ये 3 गलतियां ना करता तो शायद कौरव कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत जाते। आखिर वो कौन सी ऐसी 3 गलतियां थी, चलिए उनके बारे में जानते हैं। लेकिन इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से जान सके कि वो कौन सी 3 गलतियां थी जिनको दुर्योधन ना दोहराता तो शायद वो विजयी हो सकता था। महाभारत में कर्ण की मृत्यु के बाद भीम और दुर्योधन का युद्ध होना ही बाकी था। जब दोनों में युद्ध होता है तो भीम दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसे लहूलुहान कर देता है। इससे दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा होता है। घायल अवस्था में पड़े हुए जब दुर्योधन ने देखा कि श्री कृष्ण उसकी ओर आ रहे हैं तो उसने 3 उंगलियां उठाकर कुछ कहना चाहा। तब श्री कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन बोलने में सहज नहीं हो पा रहा था, तो श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि दुर्योधन क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब दुर्योधन कहता है, हाँ वासुदेव, आज मैं जिस स्थिति में इस युद्ध भूमि में पड़ा हुआ हूँ वह मेरी ही 3 गलतियों के कारण हुई है। यदि मैं इन्हें ना दोहराता तो शायद मेरी ये अवस्था न होती और इसके पश्चात शायद युद्ध का परिणाम भी कुछ और होता। तब श्री कृष्ण दुर्योधन से बड़ी ही सहजता से पूछते हैं कि बताओ ऐसी वो कौन सी 3 गलतियां हैं जिनका तुम्हें आज भी पछतावा है। इसके बाद दुर्योधन अपनी पहली गलती बताते हुए उस प्रसंग को याद करता है जहां उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना था। दरअसल जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास मदद मांगने जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण ने उनके समक्ष 2 विकल्प रखे थे कि या तो वह उन्हें चुन सकते हैं या फिर उनकी नारायणी सेना को। तब दुर्योधन ने ये सोचा कि बिना शस्त्र के श्री कृष्ण युद्ध में क्या ही कर लेंगे, इसलिए उसने नारायणी सेना का चुनाव किया और उसका अंजाम ये हुआ कि पांडव युद्ध में विजय हो गए। अगर दुर्योधन श्री कृष्ण को चुन लेता और वह कौरव पक्ष में होते तो परिणाम कुछ और होता। इसके बाद दुर्योधन अपनी दूसरी गलती बताते हुए श्री कृष्ण से कहता है कि उसने सबसे बड़ी गलती तब की जब उसने अपनी माता गांधारी की आज्ञा का पूर्णतः पालन नहीं किया। दरअसल माता गांधारी को भगवान शिव की तपस्या के द्वारा ऐसी शक्ति मिली थी कि जिस किसी पर भी उनकी दृष्टि पड़ती उसका शरीर वज्र का बन जाता। गांधारी ने दुर्योधन को अपने सामने नग्न अवस्था में बुलाया था, परंतु दुर्योधन अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के सामने चला गया, जिसके कारण दुर्योधन का वो भाग दुर्बल रह गया और भीम ने इसी का फायदा उठाया और दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसे मृत्यु के घाट पहुंचा दिया। लेकिन ये भी श्री कृष्ण की ही महिमा थी, क्योंकि जब दुर्योधन अपनी माता गांधारी के पास नग्न अवस्था में जा रहा था तब श्री कृष्ण ने ही उसे बीच रास्ते में रोककर सामाजिक लोक लाज का भय दिखलाकर उसके ध्यान को भटका दिया था। इसलिए दुर्योधन ने अपनी जंघा पर केले के पत्ते लपेट लिए थे, जिसका परिणाम आपके सामने है। इसके बाद दुर्योधन अपनी तीसरी सबसे बड़ी गलती बताते हुए कहता है कि वो युद्ध में सबसे आखिरी में गया। उसे युद्ध के शुरुआत में ही जाना चाहिए था और समझना चाहिए था कि कौन सा योद्धा के स्थान पर किसके साथ भेजना ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया और युद्ध में वह सही निर्णय नहीं ले सका। दुर्योधन कहता है कि शुरू से अंत तक अगर वह अश्वत्थामा को ही अपना सेनापति बनाए रखता तो वह अपने कई योद्धाओं और परिजनों को बचा सकता था। इतना कहते ही दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगता है। तब श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि यह सब तुम्हारी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हुआ है, ये तो हमारे कर्म होते हैं कि हम जीवन में किस राह को चुनते हैं और यह सब कुछ हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करता है। तुमने हमेशा से ही अधर्म का साथ दिया और अपनी ही कुल की वधू के वस्त्रहरण जैसा नीच काम किया। तुमने तो स्वयं अपने कर्मों से अपने भाग्य को लिखा है, इसलिए दूसरों को दोष देने और पछताने से अब कोई लाभ नहीं होने वाला। तुमने अपने ही भाइयों को मरवाने और जिंदा जलाने जैसे षड्यंत्र रचे और तुमने कभी भी काका विदुर हो या पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य या कृपाचार्य, इन्हें कभी भी अपने विचार रखने का मौका नहीं दिया और अपने पिता का सहारा लेकर सदैव अपनी ही सत्ता चलाई है। कभी किसी छोटे बड़े का आदर नहीं किया और पूरा जीवन पांडवों पर बेवजह अत्याचार करते रहे। इन सब का परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही था। तुम्हें तुम्हारे इसी अहंकार ने डुबोया है दुर्योधन। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं और दुर्योधन ऐसे ही तिल तिल करके तड़पते हुए अपने प्राण त्याग देता है। तो देखा आपने कि दुर्योधन किस तरह अपने अंतिम समय पर भी दूसरों पर ही दोषारोपण करता रहा। हमेशा परिस्थितियों से ज्यादा हमारा नजरिया ये तय करता है कि हम जीवन में सुखी रहेंगे या दुखी। क्योंकि दुर्योधन ने अपना नजरिया हमेशा नकारात्मक रखा, इसलिए उसका अंत इतना दर्दनाक हुआ था।
आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।